हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजुल सिंह आज अगेन आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत नेक्स्ट पॉलीमर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसका नाम है इपॉक्सी रेजिन। क्या होता है इपॉक्सी रेजिन और कैसे बनाया जाता है? जनरली इपॉक्सी रेजिन को हम पॉलीग्लाइकॉल भी कहते हैं और इपॉक्सी रेजिन या पॉलीग्लाइकॉल एडिशन पॉलीमराइजेशन युगात्मक बहुलीकरण का एक उदाहरण है। यह पॉलीमर क्या होता है? इथिलीन ऑक्साइड को वाटर के साथ या इथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन करके प्राप्त किया जाता है और इसमें NaOH जो है वो एक कैटलिस्ट की भांति काम करता है। देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? हीरा इथिलीन ग्लाइकॉल OH CH2CH2OH NaOH के साथ अभिक्रिया की सोडियम सॉल्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ये सोडियम सॉल्ट की अभिक्रिया हम इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हो गया। अब इसको हम इसकी अभिक्रिया करते हैं इथिलीन ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? CH2CH2O। कैसी होती है? देखो, मैंने एक एरो बना के बता रखा है। ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो है। अब चूंकि CH2CH2 में क्यों ये अभिक्रिया हो रही? क्योंकि ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ रखता है, जिससे कार्बन जो है स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन आसानी से CH2 को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेट कर दिए उसने। डोनेट करने के बाद क्या होता है? ये जुड़ गया CH2, रिंग खुल गई और ONA के रूप में ये जुड़ गया। देखो, ये है ना, ये नाइट्रोजन जो है ये तो जुड़ गया CH2 पे, पर Na कहाँ गया? देखो, ये ऑक्सीजन पे तो ये जुड़ गया, ठीक है, और Na जो है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो हमारी रिंग कैसी बन गई? देखो, ये तो था ही ऑलरेडी, ऑक्सीजन के ऊपर CH2 जुड़ गया और यहाँ पर आ गया ONA। अब अगेन ऑक्सीजन फिर रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा? ये इथिलीन ऑक्साइड अगेन अभिक्रिया करेगी जैसे अभी की है। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो CH2 पर आता है, या CH2 को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये CH2 जुड़ जाता है और नाइट्रोजन जो Na है वापस से ऑक्सीजन के पास जुड़ता जाता है। ये रिएक्शन लगातार चलती जाती है और हमें अल्टीमेटली एक पॉलीमर मिलता है जिसको हम इपॉक्साइड कहते हैं। यानी हर बार क्या जुड़ रहा है? एवरी टाइम OCH2CH2, यानी कि इथिलीन ऑक्साइड और तक जुड़ता जाता है और अंत में जल का जो है यहाँ ONA, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ से H इधर जुड़ गया, OH इधर। क्लियर है? तो हमारी अभिक्रिया क्या रही? अंत में OH आ गया। इसको हम बोलते हैं इपॉक्सी रेजिन। क्या क्वालिटी है इसमें? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जनरली कॉस्मेटिक्स में, ये जो मेकअप का सामान है उसमें काम में आते हैं, हमारे मेडिसिन के काम में आते हैं, लुब्रिकेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। पर यही अभिक्रिया सेम टू सेम प्रोसेस अगर हम बिस्फिनॉल और एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ करते हैं तो बनने वाला इपॉक्सी रेजिन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थर्मोसेटिंग पॉलीमर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो इस तरीके से बनता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से इक्विपमेंट बनाने में और लुब्रिकेटिंग, लेमिनेटिंग मटेरियल। लेमिनेशन आप जानते हो, हर चीज़ के ऊपर लेमिनेशन होता है आजकल। कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी सामान बाज़ार में मिलता है, कई लेमिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ऐसे लेमिनेटिंग मटेरियल तथा प्लास्टिक के फर्श के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्या है ये? बिस्फिनॉल। देखो, ये रहा बिस्फिनॉल और एपीक्लोरोहाइड्रिन। कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। पहले हमारा CH2CH2 था बीच में, क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे दो बेंजीन रिंग है, बीच में कार्बन है, ऊपर CH2 इसको हम बिस्फिनॉल कहते हैं। वो भी NaOH के साथ अभिक्रिया की। देखो, मैंने यही बता दिया, जल काणु निकला, नाइट्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव था। इधर हमको इस तरफ देखना ही नहीं है, केवल ऑक्सीजन और Na की तरफ देखना है। ऑक्सीजन जो है ये है CH2CH2O था पहले तो, क्लियर है?
इथिलीन ऑक्साइड था, अब हमारा क्या है, यह है एपीक्लोरोहाइड्रिन। एपीक्लोरोहाइड्रिन जिसका नाम ये है, एपीक्लोरोहाइड्रिन के अंदर वही स्थिति है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ऑक्सीजन CH2 पे जुड़ जाता है और ये पूरा पूरा मोइटी इस पे जुड़ जाती है। ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है और फिर वापस से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। देखो ये रहा, ये वापस से इसको कैसे बनाएगा, देखो अभी तो ये इपॉक्सी क्लोराहाइड्रिन है, अब बाद में क्या करता है, ये जो Cl है वो निकल जाता है और ये ऑक्सीजन वापस से CH2 के साथ जुड़ के एक अगेन 3 मेंबर्ड स्पीशीज बना लेता है। देखो ठीक है, और ये वापस से काम में आता है हमारे नेक्स्ट, हमारे कहना चाहिए मॉलिक्यूल के लिए इजीली एसेसिबल हो जाता है और अंत में ये किसको बनाता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को जन्म देता है। तो ये भी एक इपॉक्सी रेजिन का उदाहरण है। ये तो टर्मिनेशन स्टेप है, मतलब इस अभिक्रिया को ख़त्म करने के लिए। पॉलीयूरिथेन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या होता है पॉलीयूरिथेन, एल्कोहल और एल्काइल आइसोसाइनाइड अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यूरिथेन प्राप्त होता है। यूरिथेन जनरली क्या है, ये कार्बेमिक एसिड या अमीनोफॉर्मिक एसिड का एस्टर है। देखो एल्कोहल, एल्काइल आइसोसाइनेट, क्या हुआ इसमें से आसानी से हम देखते हैं एक रिएक्शन होती है और क्या है, ROH जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर, ये देखो मैं बताती हूँ, ये वाला जो H है इसका ये नाइट्रोजन पे आ जाता है, क्लियर है। और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया एक स्टेप के अंदर ही, एल्काइल ग्रुप है, R है, O है, और ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है वो इससे जुड़ जाता है और C डबल बॉन्ड O था ही, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो संयोजकता थी डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है क्योंकि H9N के ऊपर आकर जुड़ जाता है। देखो इसको बोलते हैं यूरिथेन। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल अगर हम लें, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल तथा डाई आइसोसाइनेट के कंडेंसेशन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीयूरिथेन प्राप्त होते हैं। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड R, ये एल्काइल आइसोसाइनेट है। 2 आइसोसाइनेट यूनिट अगर इसमें जुड़ी हों तो डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जैसे R क्यों लिख दिया बीच में, क्योंकि हमारे एक तरफ OH है दूसरी तरफ भी OH है। N मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। R कितने भी कार्बन के हमारे पास जो हमारा डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है वो कितने भी कार्बन का हम ले सकते हैं, अत इसलिए लिखा है बहुलक श्रृंखला डायोल, मतलब हम अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से R रख सकते हैं। इनके साथ अभिक्रिया जैसे पहले हुई थी वैसे ही होती है और देखो ये पॉलीयूरिथेन को जन्म देते हैं। OH जो है H इधर माइग्रेट कर गया, दूसरी तरफ जो OH था वह भी अगेन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये पूरी की पूरी N लिखा है मैंने, ये पॉलीयूरिथेन की एक छोटी सी यूनिट को व्यक्त करता है। पॉलीयूरिथेन का उपयोग आजकल फोम के तकिए बनते हैं, फोम के रेशे बनते हैं, पैडिंग के काम में आती, जो कार के पीछे सर के पीछे पैडिंग करने के काम में आती है, कारों के गद्दियाँ बनाने के काम में आती है, जूतों के सोल बनाने के काम में लिए जाते हैं, जो बड़े सॉफ्ट कुशन्स की तरह वर्क करते हैं। और कुछ आइसोसाइनेट जल के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाते हैं जो कि फोमिंग एजेंट का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा पॉलीयूरिथेन और इपॉक्सी रेजिन। थैंक यू।